हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में जो हम प्रश्न करेंगे, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मौर्य काल। यानी कि आज के जो भी हम प्रश्न करेंगे आज के सेशन में वो मौर्य काल से ही सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू किया जाए। आज का सेशन बहुत ही एकदम झकास रहने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक ही है मौर्य काल। आप सभी को पता होगा कि मौर्य काल से प्रश्न एकदम पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो ऐसा है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरू किया जाए। चलिए, कितने लोग आ चुके हैं क्लास में? सारे लोग कमेंट करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट, यस सर। चलिए तो आप सभी लोग तैयार हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। और यह जो मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लास करा रहा हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक क्या करा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। देखिए, इससे करने से आपको क्या होगा ना कि एक तो टॉपिक पे आपका क्या होगा, पकड़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यानी कि आप हर एक टॉपिक से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हो ये आप देख पाओगे, और कहाँ पे आपके प्रश्न छूट रहे हैं वो भी आप देख पाओगे कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो। ठीक है, और यह जो सेशन रहने वाला है सभी एग्जामों के लिए, अगर मैं बात करूँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी, ठीक है, सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। खास तौर पे यह जो सेशन है वो खास तौर पे बिहार शिक्षक भर्ती की जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, सारे टीचिंग एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन ये रहने वाला है, और जेटेट के लिए भी रहने वाला है। जहां पे भी मौर्य काल का जिक्र किया गया है जिस भी एग्जाम में, वहां पे समझ लीजिए कि आपके ऐसे ही प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है, और सारे ये प्रश्न एनसीईआरटी एससीईआरटी से आपके प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे, उसका सही आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग रेडी हैं? ठीक है, बिल्कुल आप लोग रेडी हैं, है ना। चलिए तो आज के पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? चलिए देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या है? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? ठीक है, हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, है ना। तो शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो क्या है? चलिए आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर। देखिए ऑप्शन क्या है? वैशाली है, नालंदा भी है, उज्जैन भी है और तक्षशिला भी है। तो आप लोग का इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। देखिए मौर्य काल में पूछा है ना शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, ठीक है, तो कौन था? बिल्कुल सही है आप लोग जी, नालंदा जितने भी आपको कर रहे हो गलत है। ऑप्शन नंबर बी वाले आप लोग गलत हो। कहाँ दिमाग है आप लोग का, है? और वैशाली आप लोग कैसे कर रहे हो? पूछ रहा है मौर्य काल में ना सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र पूछ रहा है, तो वो आपका तक्षशिला न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही हो आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। आपको बताना है कि जो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे, सबसे पहले बताइए कि वो कौन थे। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि अर्थशास्त्र किसने लिखा। चलिए आप लोग बताएंगे, उसके बाद बताइए कि समकालीन कौन था। ठीक है, किसके समकालीन थे, चलिए बताइए। चलिए कमेंट आप लोग का आने लगा है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसका है? अच्छा, इसका आप लोग आंसर कर रहे हो ना, समकालीन वाला आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जितने भी आप लोग सी बता रहे हो ना चंद्रगुप्त का, ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या थे? वो समकालीन थे। ठीक है, अर्थशास्त्र नहीं। अर्थशास्त्र लिखा किसने था? तो आपको पता होगा किसने? कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। ठीक है, कितने अधिकरणों में बांटा गया? 15 अधिकरणों में बांटा गया। ये भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? सबसे पहले कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य बोलते हैं उसका, उनका नाम विष्णुगुप्त है भी है। ठीक है, और उसके साथ साथ में क्या है, किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? चलिए, क्या अर्थशास्त्र है? तो अभी आप लोग को पता है कि अर्थशास्त्र किसका है ना, कौटिल्य का है। ये ऋग्वेद है या फिर पुराण है या फिर इंडिका है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल सही का, सभी लोग का सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी 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 बिल्कुल सही है। आप लोग बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी वाले आप लोग बिल्कुल सही ऑप्शन कर रहे हो, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, आपको बताना है कि इनमें से किसका वो ग्रंथ है। ठीक है, किसका ग्रंथ है जिसमें क्या गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। आप बताइए, क्या भास की पुस्तक ग्रंथ में बात किया गया है, शूद्रक के ग्रंथ में बात किया गया है, विशाखा दत्त के बात ग्रंथ में बात किया गया है, या फिर अश्वघोष के ग्रंथ में यह बात बताएगी? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। देख पा रहा हूं मैं, आप लोग का आंसर देख रहा हूं मैं।
देखिए बहुत लोग का गलत आ रहा है ना, आप लोग प्रश्न को नहीं समझ पाए है ना। अगर यहीं पे वो उस बुक का अगर मैं बता देता कि विशाखा दत्त की जो पुस्तक थी मुद्रा राक्षस, क्या था मुद्रा राक्षस, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त कर लोगे। और यही बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है ना, वो किसके, तो विशाखा दत्त के एक किताब है, क्या नाम है, मुद्रा राक्षस, उसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, चलिए। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। चलिए आप लोग बताएंगे। ये सारे जो सवाल है ना बीपीएससी में पूछे गए PYQ है, यानी कि आप समझ जाते हैं बीपीएससी का ये सारे प्रश्न है। ठीक है, चलिए। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। और आपको पता होगा बीपीएससी अपना कितना जो PYQ होता है कितना रिपीट करता है, ये आप सभी लोग को भी पता ही होगा। चलिए, तो आपको बताना है कि वो स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। क्या वो अशोक का शिलालेख में बताया गया है, अर्थशास्त्र में बताया गया है, इंडिका में बताया गया है, या फिर इनमें से किसी में नहीं बताया गया है। बिल्कुल सही है। देखिए जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हो ना वो गलत है। अर्थशास्त्र में नहीं बताया गया, पाटलिपुत्र का प्रशासन के बारे में बताया गया, तो वो चीज़ तो इंडिका में बताया गया ना, जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, आप लोग ना देखेंगे अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। चलिए आप लोग बताना है कि अशोक के जो शिलालेख थे उसमें कौन से भाषा के बारे में बताया गया, या फिर भाषा कौन सा भाषा था, कौन सा भाषा को वहाँ पर प्रयुक्त किया गया था। क्या वो संस्कृत भाषा में किया गया, पाली में था, प्राकृतिक में था, या फिर हिंदी में था। चलिए आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर। बिल्कुल सही है। आप लोग जितने भी पाली बोल रहे हो वो तो आप लोग गलत हो जाओगे। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो, यानी कि प्राकृतिक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी, तो कौन सा भाषा था, तो याद रखेंगे प्राकृतिक। और अगर लिपि पूछे तो ब्राह्मणी। ठीक है, याद रख लेना कौन सा, ब्राह्मी। ठीक है, लिपि पूछे तो ब्राह्मी, अगर प्रयुक्त भाषा पूछता है तो कौन, प्राकृतिक। दोनों चीज बता दी है, इससे आगे भी आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न चलिए देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। आपको बताना है, ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बताएंगे कि इनमें से वो कौन से मौर्य राजा थे जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। क्या वो अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जितने भी आप लोगों को ए ऑप्शन कर रहे हो यानी अशोक, अशोक कहाँ से हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है दक्कन की विजय प्राप्त किया था ना, तो वो कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य तो है। ऑप्शन नंबर बी वाले आप लोग सही हो, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी आप लोग बी कर रहे हो आप लोग बिल्कुल सही हो, है। अशोक नहीं होगा। ठीक है, अशोक से भी आगे प्रश्न हम लोग करेंगे, लेकिन अभी समझेंगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था दक्कन की जो विजय प्राप्त करने वाला राजा, मौर्य राजा के बारे में बात किया गया था, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन हो जाएगा, तो आपको पता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं पता था आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखिए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। अब बताना है कि कौन से किताब में या फिर कौन से पुस्तक में इन्होंने उस चीज के बारे में जिक्र किया था। तो सबसे पहले बताएंगे मेगास्थनीज की पुस्तक क्या थी, तो आप लोग बताओगे कि सर इंडिका था, बिल्कुल सही है। उसके बाद आप लोग क्या बताओगे, 4 है या 5 है या फिर 6 है या फिर 7 है। चलिए आप लोग बताएंगे कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। 4 है ऑप्शन में, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है ना। थोड़ा डिफिकल्ट आप लोग के लिए ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को याद होगा। ठीक है, सबसे पहले मेगास्थनीज इसके बारे में जो जिक्र किया है किसमें किया है, तो इंडिका। ठीक है, याद रखना इंडिका करके। ठीक है, क्या याद रखोगे, इंडिका। ठीक, इंडिका आप याद रख लोगे तो कितना, तो उसमें 7 बार में, यानी कि 7 श्रेणियों में उन्होंने बांट दिया था। ठीक है, भारतीय समाज को, है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। चलिए आप लोग बताएंगे कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, है ना, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखें कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जो प्रकाश डाला गया है, क्या आर्थिक जीवन पे डाला गया है, क्या सामाजिक जीवन की बात करता है, वो धार्मिक जीवन की बात करता है, या फिर राजनीतिक जीवन की बात करता है। चलिए आप लोग बताएंगे कि अर्थशास्त्र किस पर पहलू पर प्रकाश डालता है। बिल्कुल सही है। आप लोग जितने भी आप लोग को देखिए, कुछ लोगों का ना बी ऑप्शन आ रहा है यानी सामाजिक जीवन, आप लोग कहाँ हो, ये गलत है आंसर। ऑप्शन नंबर ए वाला तो और भी बिल्कुल गलत हो, आर्थिक जीवन तो होगा ही नहीं। बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है आप लोग बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर डी वाले आप लोग बिल्कुल सही हो। यानी कि क्या हो जाएगा, राजनीतिक जीवन पे क्या करते थे, उनका जो ये प्रकाश डाला गया था अर्थशास्त्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, चलिए
देखिए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल मुख्यतः बना था, आपको बताना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका जो महल था कहाँ था, एक पाटलिपुत्र में था। तो उसका मुख्यतः किस चीज़ से बना हुआ था ये पूछा जा रहा है। क्या वो ईंटों का बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है, और सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, है ना। चलिए अब खास करके तो टीचिंग एग्जाम में ये प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए आप लोग बताएंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही। कुछ लोगों का ए आ रहा है, ईंटों से नहीं बनाए गए थे मेरे दोस्तों, किससे, तो लकड़ी से बनाए गए थे, है ना, लकड़ी का था, ठीक है। कहाँ पे था, तो पाटलिपुत्र में, ठीक है, लकड़ी का था। कहाँ पे उन्होंने बनाया था, पाटलिपुत्र में बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, चलिए आइए इधर। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, चलिए बताइए, है ना। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है ना। मास्की का लघु स्तंभ से, भाब्रू स्तंभ से, रुमनदई स्तंभ से, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, बताइए कहाँ पे, इनमें से कौन से स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। चलिए आप लोग बताएंगे। बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी में अब कुछ लोगों का सी भी आ रहा है, तो सी वाले आप लोग गलत हो, और जिनका भी ए आ रहा है वो भी गलत हो। तो सही कौन हो, बी, ठीक है, यानी कि भाब्रू स्तंभ वाले आप लोग बिल्कुल सही हो। भाब्रू स्तंभ में ही अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ठीक है। समझ में आ गया प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न को ना आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे टीचिंग ही में पूछे गए हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक बाय टॉपिक इसीलिए आपको मैं करा रहा हूँ, और सब एनसीईआरटी बेस्ड है, आप प्रश्न देख सकते हैं, है ना। चलिए प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, यहाँ पे साम्राज्य हो जाएगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो साम्राज्य, ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा, हर्ष द्वारा किया गया, समुद्रगुप्त द्वारा किया गया, चंद्रगुप्त द्वारा किया गया, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया था। लेकिन बताना है आपको कि वो प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो देखिए जितने भी आप समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, ए बी और सी में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो प्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित करने वाले थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए सांची का स्तूप किसने बनवाया, आपको बताना है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। क्या अशोक जी के द्वारा बनाया गया, गौतम बुद्ध जी के द्वारा बनाया गया, चंद्रगुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग का कमेंट बहुत तेजी से आ रहा है, यानी कि आप लोग एकदम इस क्वेश्चन को रट गए हो ना, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है उसको रट जाओ, ठीक है, ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, है ना। समझ में आ गया, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए वाले, बिल्कुल भी अशोक आप लोग का सही आंसर आ रहा है। बहुत लोग तो टाइप भी कर दे रहे हैं अशोक अशोक अशोक, बिल्कुल सही है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए अशोक के शिलालेखों को, जो अशोक का जो शिलालेख थे उसको पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज कौन था, आपको बताना है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था। चलिए बताइए, क्या चार्ल्स मेटाकॉफ था, क्या हैरी स्मिथ थी, मतलब था, या फिर जेम्स प्रिंसपे थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, पहले आंसर करो फिर हम उसका आप लोग को जवाब देंगे। पहले आप आंसर करो, राजन जी पहले आप आंसर करो, उसके बाद मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। पर्सनल बातें बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। फिर लास्ट में 2-3 मिनट हम लोग आपस में बात करेंगे, है ना। तो आपको बताना है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेजी कौन था, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आप लोग को सी आ रहा है, जेम्स प्रिंसपे, बिल्कुल सही है। कब पढ़ा गया था, 1857 में, 1857 में नहीं, 1837 में, सॉरी 1857 में तो विद्रोह हुआ था, है ना। तो 1857 नहीं याद रखेगा, जेम्स प्रिंसपे कब, 1837 में याद रखेगा, कब, 1837 में ना, 1837 में, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। 1837 में जेम्स प्रिंसपे ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था प्रथम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया थे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, जहां मैगस्थनीज की बात आ गया तो समझो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया ये, है ना। चलिए बताएंगे, क्या वो अशोक के दरबार में आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, या फिर इनमें से किसी के दरबार में नहीं आए थे। तो सबसे पहले मेगास्थनीज कैसे राजदूत थे, तो एक यूनानी राजदूत थे, ठीक है। कैसे थे, यूनानी राजदूत हुआ करते थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, चलिए अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में, इसको तो आप लोग का सही आंसर करेंगे, है ना। इसको चूंकि मैं बता भी चुका हूँ, मैंने
भाषा के बारे में आपको बताया था, यहाँ पे आपसे लिपि भी पूछ लिया गया है, तो लिपि आपको बताना है, जो कि लिपि भी हमने आपको वहाँ पे बताया था। ठीक है, तो बताइए भाषा और लिपि, चलिए बताइए, क्या प्राकृतिक और ब्राह्मी है ना, संस्कृत और ब्राह्मी है, पाली और संस्कृत है। चलिए बताइए इनमें से तीनों में से कौन है ना। बिल्कुल सही है, ए वाले बिल्कुल सही है, यानी कि आप लोग बातों को ध्यान से सुनते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, चलिए इधर देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। आपको बताना है क्या चंद्रगुप्त सॉरी बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक जी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ये जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वह कौन से ऐसे राजा थे, है ना, जो क्या करते थे, जनता के संपर्क में रहते थे। ठीक है, चलिए आप लोग बताएंगे, बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी वाले चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, आप लोग यहीं पे मार खा गए ना, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी कर रहे हो ना आप लोग को सही है, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। ठीक है, यानी कि जितने भी आप लोग सी बोल रहे हो, अशोक बोल रहे हो, अशोक जी क्या करते थे, जनता के संपर्क में रहते थे, वो है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के, है ना, प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ था, है ना, इस हिस्ट्री में ये प्रश्न पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए क्या वो नागार्जुन से लिए थे, उपगुप्त से लिए थे, निग्रोध से लिए थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी लेटेस्ट ये पूछा गया है ना। चलिए आप लोग बताएंगे कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में, सबसे पहले याद रखना कौन से वर्ष में, तो चौथे वर्ष में। अब कि ये पूछ लिया जाएगा, बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कौन सा प्रश्न कैसे बना के वो पूछ लेता है ना। तो चौथे वर्ष में क्या करा था, निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित हुआ था, और किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, तो उपगुप्त से। ठीक है, इसमें आप लोग सही आंसर नहीं कर पा रहे हो, है ना, बहुत लोग निग्रोथ सी कर रहे हो, है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा उपगुप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपगुप्त, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया, क्या दशरथ ने किया, चंद्रगुप्त ने किया, बिंदुसार ने, अशोक ने। इसका आप लोग सही तो फटाफट आंसर कर दोगे। चलिए आप लोग बताएंगे, नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। चंद्रगुप्त कहां से हो जाएगा, चंद्रगुप्त श्रीनगर की स्थापना थोड़ी करेगा, वो आपको बताना है। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने, बताइए कि। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोक के द्वारा क्या हुआ गया, कराया गया था, श्रीनगर की स्थापना कराया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला और अंतिम प्रश्न है ना, आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, और आप लोग बहुत अच्छे तरह से बताएंगे इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसे देवना प्रियादर्शी या फिर पियादर्शी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रियादर्शी भी होता है या फिर पियादर्शी भी बोला जाता है। आपको बताना है कि किसे जाना जाता है, क्या अशोक को, बिंदुसार को, चंद्रगुप्त को, या फिर इनमें से किसी को नहीं। चलिए आप लोग बताएंगे, इसका सही आंसर करेंगे, है ना। चलिए आप लोग को जो भी पूछना होगा आप लोग पूछेगा, पहले इसका आंसर कर लीजिए, फिर आप लोग पूछेगा, फिर मैं आपसे 2-3 मिनट बात भी करूंगा, है ना। आप लोग पहले इसका आंसर कीजिए। देखिए आप लोग जितना भी बोल रहे हो ना कि चंद्रगुप्त को नहीं बोला जाता है, कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा है, जो चंद्रगुप्त बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही है ना। अशोक को ही देवना प्रियदर्शी या फिर पियादर्शी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आप किसी का डाउट है, कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हैं, 2 मिनट आप लोग के पास समय है, चलिए पूछिए। चलिए हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, जितने भी आप लोग पूछ रहे हो कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, बिल्कुल यह सेशन बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, उसके साथ साथ में अदर टीचिंग एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी में जो टेट हो रहा है, सुपर टेट होगा, झारखंड टेट हो रहा है, झारखंड में जो एग्जाम हो रहे हैं, सब यही चैप्टर तो मेंशन है। अब ये तो एनसीईआरटी बेस ही तो मैं करा रहा हूँ। पूछ क्या रहा है बीपीएससी, क्या पूछ रहा है, एनसीईआरटी बेस पूछ रहा है, तो एनसीईआरटी एससीईआरटी तो आप लोग को तो मिक्स कराया जा रहा है। इसीलिए तो मैं आप लोग को क्या कराता हूं, प्रतिदिन आप लोग को जो सेशन में कराता हूं ना, वो क्या कराता हूं, टॉपिक बाय टॉपिक, यानी चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू कराता हूं, ताकि आप लोग को हर एक वो प्रश्न जो कि आप लोग वहां पे छोड़ के आते हो एग्जाम हॉल में ना, अब की नहीं छोड़ना है आप लोग को। ठीक है, इसीलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप डिफेंस के लिए देख सकते हो एकदम, अगर आपके टॉपिक में, अगर मान लो कि आपके सिलेबस में मेंशन है तो आप देख सकते हो, डिफेंस वाले भी देख सकते हो, एकदम बिल्कुल है। जेटेट में भी काम आने वाला है, टॉपिक मेंशन है उसमें, तो ऐसे भी काम आने वाला ही है। और
देखिए सीटेट का जो लेवल होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। यहाँ से भी आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि राइटर का नाम पूछ लिए जाएंगे, इसमें से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो सीटेट पूछता है ना उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है ना। अच्छा ठीक है, आप लोग के लिए सीटेट के लिए भी मैं क्लास लाऊंगा बहुत जल्द। सीटेट के लिए भी मटेरियल अभी तैयार हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी मैं आप लोग को कराऊंगा, है ना। पॉलिटी पॉलिटी बहुत लोग कह रहे हैं कि सर पॉलिटी करा दीजिए, बिल्कुल आप लोग को पॉलिटी कराऊंगा, ठीक है ना। पॉलिटी में भी हम लोग क्या करेंगे ना, चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे, ठीक है। कभी राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ लेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ लेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लेंगे, ये सब पढ़ते जाएंगे, है ना। हर एक टॉपिक से प्रश्न उठाएंगे और सारे प्रश्न हम लोग करते जाएंगे। तो चलिए चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, और अगर आप मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे, जिससे आपके क्या हुआ तैयारी में एक अलग लेवल आपका एक अलग देखने को मिले, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।